नमस्कार साथियों, मैं राजीव शर्मा, अधिवक्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश, आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं। जैसे जैसे चुनाव का समय सामने आता है, राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सीखने लगते हैं और कार्यकर्ता जो शुरू से पार्टियों से किसी भी पार्टी से जुड़ा है, उसे बड़ी उम्मीदें होती हैं कि इस समय कभी ना कभी उसका नाम भी उजागर होगा, वो भी अपने देश प्रदेश और अपने क्षेत्र की सेवा में तत्परता से काम कर सकेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अब जो है आरक्षण पार्टियों के बीच कार्यकर्ताओं के लिए भी होना चाहिए कि एक कार्यकर्ता बचपन से लेकर पूरी जवानी लगा देता है, लेकिन इसी उम्मीद में भी कभी पार्टी उसे भी उसका अधिकार देगी, उसका सम्मान करेगी। लेकिन भाई भतीजावाद इतना अधिक चरम पर है कि कोई भी सत्ता में आने के बाद सभी कार्यकर्ताओं को भूल जाता है और इतना अहंकार इन नेताओं में हो जाता है कि वो किसी पार्टी को अपनी जागीर समझने लगते हैं। 2-3 दिन पहले हमारे माननीय मंत्री जी ने भी ऐसा ही एक वक्तव्य अपने मन की इच्छा, अपने पुत्र मोह को दर्शाया। 16 निर्वाचन क्षेत्र जो कि आरक्षित है और बहुत से प्रतिभावान साथी, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, पार्टी के प्रति पूरी वफादारी से काम करते हैं, जन जन तक पार्टी के बातों को पहुंचाते हैं, पार्टी के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब उन्हें उनके हक को मिलना होता है तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह शुरू हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ सोलन या हिमाचल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये बात देखने को मिली है। कभी नेता जो है अपना पक्ष बदल देते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, कोई पार्टी उन्हें चुनती है, वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और जो है वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए ही नेता बनते हैं। लेकिन बेचारा एक कार्यकर्ता जो अपने घर परिवार, अपने परिजनों से भी नाराजगी सहते हुए दिन रात बगैर किसी टाइम से के देखे दिन रात पार्टी की सेवा में लगा रहता है, उसे उसका कोई पूछ नहीं है। और मुझे फक्र है, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी 11 साल से कार्य कर रही है और अभी तक कोई भी ऐसा बात संज्ञान में नहीं आई है कहीं पर किसी ने अपने पुत्र मोह या कोई बात कही हो। पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाता है और यदि दूसरी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के साथी जो कि बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि पार्टी में उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई पूछ नहीं है और वो दरकिनार किए जाते हैं, और बहुत से हमारे वयोवृद्ध साथी जो हैं दूसरी पार्टियों में रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, उन्होंने नए उत्साह, उनको नए नए प्रलोभन दिए जाते हैं और वो जो है पार्टी से किनारे हो जाते हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि दूसरी पार्टियों के साथी जो निस्वार्थ जो है आम आदमी पार्टी में आए और इन सत्ता से लोभी लोगों को किनारे करने के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन करें, साथ दें और हिमाचल में भी एक नई राजनीति शुरू करें। धन्यवाद।